हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर सेफ होंगे। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 15 क्लास 9 और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। टॉपिक वही हमारा चल रहा है, एटम्स वाला ही है, लेकिन उसमें ही इस चैप्टर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आप इसको देखेंगे तो मज़ा भी आएगा आपको। तो जिज्ञासा दीदी बोलती हैं ज्ञान को, ज्ञान एटम्स आर वेरी माइनर पार्टिकल्स, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। डू दे हैव एनी मास और नॉट, क्या उनमें कोई मास होता है या नहीं होता। मास क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरे। ठीक है, मतलब जैसे आप हैं जितना स्पेस घेर रहे हैं, या कोई बुक है या कोई भी लैपटॉप है, तो सब में मास होता है, यानी हमें फिर उसकी वजह से वो दिखाई देती हैं। तो अगर मास होता है कि नहीं होता है एटम्स में, पहला तो ये क्वेश्चन है। और अगर होता है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती, या हम उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं। तो ज्ञान कहता है कि यस दीदी, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन याद रखिए, इसी ने सब कुछ किया था इस थ्योरी के ऊपर, एटॉमिक थ्योरी पे, had said that each element possesses a unique atomic mass, यानी हर एलिमेंट में एक यूनिक एटॉमिक मास होता है, यानी सबका अपना अपना मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का अपना मास है, हीलियम का अपना है, कैल्शियम का अपना है, कार्बन का अपना मास है, सबका यूनिक यूनिक मतलब ओनली वन एटॉमिक मास, दूसरा उस जैसा दूसरा मास एटॉमिक मास नहीं होगा। तो ही कैलकुलेटेड द रिलेटिव एटॉमिक मास इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने मास को कैलकुलेट किया। कैसे किया इन्होंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक मास को मेजर किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, यानी सिंबल है उसका यू, ये इंपॉर्टेंट है। इफ वन यू, ये कह रहा वन यू इज द मास, यानी एक यू जो है वो मास इक्वल है 1/12 मास ऑफ कार्बन, कार्बन एटम के 12वें हिस्से के बराबर। मान लीजिए तरबूज की तुलना, ये जो वाटरमेलन दिख रहा है ना आपको, कार्बन एटम से की गई है। अब इसके 12 पीसेस किए गए हैं। कितने पीसेस किए गए हैं, 12। और 12 में से ये 1 पीस है, और इसको ही बोला गया है 1 एटॉमिक मास। तो 1 एटॉमिक मास कार्बन का 12वां हिस्सा हो गया ना, ये 12वां 12th पार्ट है, तो 1/12 पार्ट है। ठीक है, यानी कि एक एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन से 12 ज्यादा है कौन, कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, 12। ठीक ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन का कितना होगा, 16। क्लियर हो गया एटॉमिक मास क्या होते हैं, और 1 एटॉमिक मास कितने के इक्विवेलेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं कि जिज्ञासा दीदी ये पूछते हैं आगे कि यू हैव टोल्ड दैट मोस्ट ऑफ द एटम्स आर वेरी रिएक्टिव, कि आपने बताया था कि ज्यादातर एटम रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव, और उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी वो किसी के साथ भी फटाफट रिएक्ट करके कोई नई चीज बना देते हैं, यानी एलिमेंट्स बना देते हैं या कंपाउंड बन जाते हैं। तो यही क्वेश्चन बनता है कि वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। अगर वो रिएक्टिव हैं और इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकते, तो कैसे हैं यूनिवर्स में। तो जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान, एटम्स रिएक्ट, एटम रिएक्ट तो करते ही हैं, और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये देखिए एटम्स हैं, एटम से जब रिएक्ट करके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, आयंस बनता है। और दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर, यानी ये इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि वो एक मैटर बना देता है, यानी मॉलिक्यूल खूब सारे जुड़ एटम से मॉलिक्यूल बन गया या आयन बन गया, वो बहुत सारे जुड़ते जाएंगे, इस तरह से जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और वो ऐड होके मैटर बना देंगे, और उस मैटर को हम देख पाते हैं। जैसे वुड है, वुड में बहुत सारे एटम्स होते होंगे, है कि नहीं, या कोई भी चीज़ है, बुक है, घर है, आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो वो ऐसे लार्ज नंबर पे ऐसे ज्वाइन होके मैटर बन जाते हैं, जिनको हम सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्लियर है। अब हमने क्या पढ़ा था कि एटम क्योंकि खुद सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल और आयन। मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के भी होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब ये है कि सेम एटम्स होंगे,
जो एक सेम एटम्स होंगे केमिकल रिएक्शन के द्वारा मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलकर ऑक्सीजन गैस बना देता है, और ऑक्सीजन गैस क्या है, एक एलिमेंट है, O2 एक एलिमेंट है। ऐसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 बनाता है। ठीक है। नाउ कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड होता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और वो किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में, पहले हम पढ़ चुके हैं ना, फिक्स प्रोपोर्शन में ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? कंपाउंड। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन ये क्या है बताइए? एटम है, और ये मॉलिक्यूल है। ये एटम है A फॉर एटम, और ये मॉलिक्यूल है O2, और ये मिलके हमारा ये बना रहा है कंपाउंड, C4 कंपाउंड। ठीक है। अब आयंस क्या हैं? एटम्स कई बार आयन का रूप भी ले लेते हैं, यानी चार्ज, जो पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं तो उन्हीं को आयन बोलते हैं। जो भी पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं, या तो चार्ज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, दो तरह का चार्ज होता है। तो जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम को Na बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स कि वो कुछ देता है, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी वो किसी न किसी से कर्जा लेता है। तो इस तरह से हमने ये रीड तो कर लिया है। अब इसी में से हम क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, ताकि आंसर तो है लेकिन सर्च भी करेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चैप्टर की लास्ट पार्ट ही चल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत और है, उसके बाद आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए होगी इस चैप्टर की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और आगे अच्छी वीडियोस बनाने के लिए भी प्रेरणा मिलती है। तो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाईलाइट करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इज एटॉमिक मास सेम और डिफरेंट? बताइए, सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं? तो हमने पढ़ा था ना कि डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, एटॉमिक मास जो है अलग अलग ही होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अलग है, कार्बन का अलग है, क्लोरीन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा। तो हम लिखेंगे नो एटॉमिक मास फॉर ऑल एटम्स, ऑल एलिमेंट्स या एटम्स, जो भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास जो है वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल पूछा है इसके अंदर, तो एग्जाम्पल बताएंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, जबकि कार्बन का कितना होता है? 12। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? तो हमने यहाँ पढ़ा था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1/12 होता है कार्बन का, और इसको डिनोट करते हैं U से। तो इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल बता देंगे हम इसका, ये 12 कार्बन एटम है। नाउ थर्ड, हाउ डू एटम एग्जिट इन नेचर? नेचर में एटम्स कैसे एग्जिट करते हैं? हमने पढ़ा था कि एटम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, देखिए यहीं पे पढ़ा था हमने, और मॉलिक्यूल्स और आयंस बना देते हैं, क्योंकि इनका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल बता देंगे आप, ये एग्जाम्पल हो सकता है, ये एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन लिख सकते हैं। लास्ट है, विच टाइप ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट ऑन आयन? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल ले लेंगे क्लोरीन और सोडियम का, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरीन और सोडियम जो है, सोडियम पे तो क्या है? पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन पे नेगेटिव होता है। वैसे भी मेटल्स जो होते हैं वो देते हैं, तो मेटल्स पे पॉजिटिव होता है, मेटल्स की बात कर रहे हैं, और नन मेटल है क्लोरीन, और ये लेता है, टेक करता है, तो इन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट नंबर 15 फिनिश होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही वो बेल आइकन घंटी वाला बटन है, उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठाएं, और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी और आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।